फार्म हाउस का नौकर कहानी। मेरा नाम रीना है। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरे पति राजीव की फैमिली का अच्छा बिजनेस है। राजीव एक लौते हैं। ससुर, मैं और राजीव हम 4 लोगों का ही परिवार है। राजीव और पापा जी सारा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता है। राजीव अब एक नया काम शुरू करने वाले हैं नई जगह पर। वहां पर हमारा एक फार्म हाउस भी है, इसलिए हम दोनों कुछ दिन वही जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ राजीव अपना काम भी करते रहेंगे। सुबह जल्दी ही हम लोग फार्म हाउस में पहुंच गए। फार्म हाउस की देख रेख के लिए एक नौकर था। वो वही पास एक रूम में रहता था। हम जैसे ही पहुंचे दूर से किशोर दौड़ता आया। हमारी कार के पास आकर उसने ही कार का दरवाजा खोला। नमस्ते मालकिन, हंसते हुए मुझे बोला। राजीव ने कहा, यह किशोर है, हमारे फार्म की देखभाल करता है। मैं अंदर जाकर बैठी। थोड़ी देर बाद राजीव अपने काम में बिजी हो गए। उन्होंने किशोर को कहा कि मैडम को फार्म दिखा दो। किशोर बोला, ठीक है साहब। वो मुझे फार्म दिखाने ले गया। फार्म में हम घूम रहे थे तब गेट के बाहर से एक लगभग 6-7 साल की लड़की ने किशोर को आवाज लगाई। वो स्कूल से वापस जा रही थी। किशोर बोला, मैडम मैं आता हूँ। वो गेट पर खड़ा उस लड़की से बात करने लगा। मेरी नजर पड़ी तो वो लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर वापस आकर बोला, मैडम आप आराम करिए, मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला गया। अगले दिन सुबह फिर राजीव अपने काम से जल्दी चले गए। मैं सुबह सोकर उठी। मेरे उठते ही मुझे दरवाजे पर किशोर दिखाई दिया। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोला, मैडम अभी आया हूँ चाय लेकर। मैंने बोला, ठीक है, यहाँ टेबल पर रख कर चले जाओ। मैं नहाकर किचन में गई। किशोर वही था, अपना कुछ काम कर रहा था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ कि कोई एकदम से मुझसे बात करे और मैं भी उससे करने लगूं। इसलिए मैंने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उसकी बातें सुन भी रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। अभी मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए थे। मैंने यह नोटिस किया कि वो मुझसे बात करने की कोशिश लगातार करता ही रहता था। एक दोपहर में कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक से किशोर कमरे में आता है। बोलता है, मैडम मुझे कुछ पूछना है। मैंने बोला, क्या? बोला, मैडम आप बुरा मत मानना। मैंने बोला, पूछो। बोला, मैडम मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? बाहर निकलो अभी कमरे से। किशोर बोला, मैडम आप गलत समझ रहे हैं मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। मैंने बोला, बाहर निकलो या अभी तुम्हारे साहब को फोन करो। इतना बड़ा घर और मेरे लिए तो अनजान ही था। ऊपर से वो इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा शाम को राजीव आएंगे तो सबसे पहले इसकी छुट्टी करवाऊंगी। शाम को राजीव आए तो मैंने उनको सब बताया। राजीव मानने को तैयार ही नहीं थे। बोले, यह कई सालों से है, उसकी एक बच्ची भी है, तुम कुछ गलत समझ रही हो। उसकी बच्ची के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने बोला, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी नहीं आई थी। राजीव ने बोला, रुको अभी बुलाकर बात करते हैं। राजीव ने किशोर को आवाज लगाई। किशोर आया तो राजीव ने बोला, क्या हुआ किशोर? तुम्हारी मैडम कुछ कंप्लेंट कर रही है। साहब मैंने सिर्फ फोटो लेने को कहा था। राजीव ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें फोटो? किशोर बोला, साहब आप तो जानते हैं मेरी साथ
साल की एक बच्ची है। उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी, और जब वो 2 साल की तब हमारे घर में आग लग गई थी। भगवान की कृपा हम तो बच गए। लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियां खत्म हो गई। बिना माँ की बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल होता है साहब। मैडम, उस दिन जब मैं आपका फार्म दिखा रहा था तब स्कूल से घर वापस जाते वक्त उसने हमें देख लिया। मेरा घर यही थोड़ी दूर पर है। उसकी दादी उसे संभालती है। हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि पापा, मेरी माँ कैसी दिखती थी, कैसी चलती थी, कैसे बातें करती थी। मैं उससे कहता था वो बहुत सुंदर थी। यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं है। आपको जब देखा तो उस दिन मुझे उसने यही पूछा, क्या पापा मम्मी ऐसी थी? मैंने उसे कहा हाँ, ऐसी ही थी। तब से जिद पर अड़ गई कि मुझे मैडम से मिलना है। वो मेरी मम्मी जैसी है। स्कूल नहीं जा रही मैं, इसलिए आपसे बात कर रहा था कि आपको यह सब बता सकूं। लेकिन आपका स्वभाव अलग है। फिर उसने आज सुबह से कुछ खाया नहीं। बोल रही है फोटो लाना। मैं मेरे स्कूल वाले दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी, तो मैंने बोला कि मैं तुझे फोटो लाकर दिखा दूंगा। वो बोली पक्के से लाना। इतना कहकर किशोर फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही बोला, बच्ची है मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है। पैदा होते ही माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम, हम साहब से कुछ भी बोल देते थे। साहब का कभी मुझे डर नहीं लगा। यही आदत मुझे पड़ गई और मैंने आपको भी अपना समझकर बोल दिया। आप मुझे बताने देती तो मैं आपको भी बता देता। किशोर की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। राजीव ने किशोर को चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहां क्यों रखते हो? उसे यही रखो, इतना बड़ा फार्म हाउस है। कल बच्ची को लेकर आओ। सुबह वो बच्ची को लेकर आया। बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था, शायद अब भी झिझक रहा था। मैं खुद बच्ची के पास गई। बोला, अरे हम यहाँ 4 दिन से हैं और आप अब आ रही है। मेरे ऐसा कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो अनमोल थी। वो मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहां रही मैं उसके साथ खेलती और हंसती रही। एक अलग खुशी मिल रही थी। अब वो एक वजह बन गई थी मेरे वहां बार बार जाने की। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।